जीतू मुंडा मुंडा ट्राइब से आते हैं जो उड़ीसा और झारखंड में एक मेजर ट्राइब कम्युनिटी है। इनकी बहन का 26 जनवरी को देहांत हुआ। 27 अप्रैल को ये उड़ीसा ग्रामीण बैंक पहुंच गए पैसे निकालने के लिए, लेकिन वहां जाके पता चला कि इनकी बहन के अकाउंट में जो नॉमिनी है वो इनके बड़े भाई हैं और बड़े भाई का भी देहांत हो चुका था। तो अब डायरेक्टली जीतू मुंडा का अपनी बहन के अकाउंट से कोई भी रिलेशन नहीं प्रूव हो पा रहा था। तो ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आप लीगल हेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दो। उन्हें ये चीज समझ नहीं आई, आती भी कैसे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में है ही नहीं। और भारत में कौन किस फैमिली से आता है, कौन किसका बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, ये सिर्फ ओरल क्लेम से साबित नहीं होता। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ी जनसंख्या को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ अकेले आधार कार्ड से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूव नहीं कर सकते। अकेला आधार कार्ड ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि आप किसके बेटे हो या किसकी बेटी हो। लेकिन हाँ, ये सबको पता है कि भारत में कुछ भी चाहिए तो आधार कार्ड चला दो, चल जाएगा। जीतू मुंडा का केस आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्लियर कट क्लेम सेटलमेंट का केस बनता था। अगर जीतू मुंडा ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज फेल हुई हैं वो सर्टिफिकेट उसे इशू करने में। और अगर उसे पता ही नहीं था कि डेथ सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज होती है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक सबके सब फेल हुए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में। देखो, सरकार ना बैंक्स को फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाने के लिए कहती है और जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाते हैं। और वहां पे ये बताना जरूरी होता है कि आपके अधिकार क्या है। सिर्फ ये बताना जरूरी नहीं होता कि कौन कौन से बीमा चल रहे हैं, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, लेकिन अक्सर यही सब बताया जाता है। तरह तरह की स्कीम्स का ज्ञान दिया जाता है, बीमा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अगर आपके कभी पैसे फंसते हैं या कभी किसी की डेथ होती है या फिर किसी और केस में आप अपने पैसे वापस कैसे निकलवा सकते हो। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि आपने लास्ट कब कोई फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप अटेंड किया या फिर करवाया और वहां पर आपको क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में समझाया हो। बैंक को तो गलत रीजन की वजह से ट्रोल कर दिया। असल में अगर उसे ट्रोल करना ही था तो इस बात पे करना था कि एक लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है जब भी आईपीएस का एग्जाम होता है, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है असल में तो वही रीजनिंग काम आता है। अब यहाँ पर ह्यूमैनिटी से ज्यादा वहां का जो स्टाफ है उसे ये करना चाहिए था कि वो जीतू मुंडा के साथ उसके गांव जाते, लोकल लोगों से वो चीज जो वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करते, वो इन्फॉर्मेशन अपने सर्कल ऑफिस को देते, सर्कल ऑफिस आगे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देता और एलडीएम आगे स्टेट अथॉरिटीज से बात करते, क्योंकि भारत में ऐसे ही काम होता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जीतू मुंडा को किसी ने भी गाइड शायद नहीं किया और इसीलिए अकेले फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी बहन का कंकाल ही निकाल के ब्रांच में लेकर आ गया। अब सोचो कि अगर जीतू मुंडा की तरह ही बाकी लोग भी अपने डिकेज्ड मेंबर्स की बॉडी ब्रांच में लाके रखने लगे क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो भारत का बैंकिंग सिस्टम कुछ ही घंटे में कोलैप्स कर जाएगा। जीतू मुंडा का केस एक अलार्म है भारतीय व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए, खासकर ऐसे तबकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जहां तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंची ही नहीं है। क्योंकि भारत में और भारत जैसे और देशों में ये आप डिसाइड नहीं करते कि आप कहां पे पैदा हुए हो, आपका बाप कौन है, माँ कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, परिवार कौन है। वो एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वेरीफाई करता है, वो डिसाइड करता है अपने साइन और उस डिपार्टमेंट की सील से।